अगेन मैप देख के थोड़ा सा ज्यादा बेटर हमें वो पता चलेगा। ऑटोबॉट्स, लॉबस्टर, एक बेहतर नाम, एक ऐसा नाम जिन्होंने हाल फिलहाल के इवेंट्स में अपनी बहुत बेहतर छाप छोड़ी है। स्पीरो, लॉबस्टर से उम्मीदें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एज एन इंडिविजुअल प्लेयर। बहुत ज्यादा आई मीन एक ऐसा प्लेयर है ना जिन्होंने ऑटोबॉट्स के लिए बहुत सारे फिनिशर्स निकाले, लेकिन आखिरी में जाते जाते जब इनकी तबीयत खराब हुई थी शोडाउन में, तो पूरी टीम बिखरती भी नजर आई। आप एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बाकी प्लेयर्स को भी अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। आई होप कि अब पूरी तरह से फिट है लॉबस्टर इस टूर्नामेंट के लिए। दूसरी तरफ मेटा निंजास भी काफी करीब वहां पे। मैट किंग्स एफएस को स्पॉट किया, हाय हेलो तो बोला है अपनी बुलेट्स के साथ। रोमन भी वहां पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई फाइट यहाँ पे अब होगी। स्टेज 2 ही चल रहा है अभी भी, यहाँ पे 15 टीम 57 प्लेयर्स इस लॉबी में, और मोस्टली सारे ही प्लेयर्स जोन के कटने का इंतजार कर रहे हैं अब। बिल्कुल, ये कह सकते हैं मीरामार का मुकाबला थोड़ा सा स्लो स्टार्ट कई बार ले जाता है, और उनमें से ही एक सर्कल है, उनमें से ही एक कुछ सिनेरियो हमारे सामने है जहां पर अर्ली फाइट्स उतनी ज्यादा हमें देखने को मिली नहीं है। एक भी 4v4 बैटल अभी तक नहीं हुई है। पर अगेन टॉकिंग अबाउट गॉड लाइक, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से एज पर माय अजम्पशन अपनी एंट्री लेकर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा एज पे या बहुत ज्यादा सेंटर पे नहीं है, 20-30-40% इनसाइड द सर्कल वेटिंग फॉर द शिफ्ट। ये जो थर्ड जोन का हार्ड शिफ्ट या फिर सेंट्रल शिफ्ट होगा, ये काफी हद तक डिसाइड करेगा, बिकॉज जो भी मेटा चल रहा है उसके हिसाब से थर्ड का सेंटर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। ऊपर से आपके पास सिटी ओरिएंटिक सेंट्रल सर्कल, जहां पर आपकी एंड गेम में बहुत सारी हीलिंग्स, बहुत सारे ग्रेनेड्स और बहुत सारी मोलोटॉव्स का यूज होगा। अभी भी टाइम है और उठा लो। एब्सोल्युटली अभी भी टाइम है, बट फाइट शायद अब होते नजर आए। और मेटा निंजा आप बात कर ही रहे थे, ये भी लाइनअप काफी अच्छी लग रही है, बट फाइट की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। रोनी को डाउन किया है सीधा। मैं फाइट को जरूर देखना चाहूंगा यहाँ पे, बट मैट किंग्स इंतजार तो उनका भी चलता है। शैडो 7 को भी डाउन कर दिया। ऑटो बॉट्स भारी पड़ते हुए अभी मेटा निंजा के ऊपर। 2 नॉक कर दिए गए हैं। मैं देखना चाहूंगा कि ये पुश कितनी जल्दी करना चाहेगी मेटा निंजा के ऊपर ऑटोबॉट्स की ये टीम। दोनों प्लेयर्स नॉक्ड हैं। रन ओवर से या फिर वेपन यूज करके बहुत ही आसानी से फिनिश ऑफ किया जा सकता है। अर्ली बढ़िया 2 पॉइंट्स, एक अच्छी स्टार्ट ऑटोबॉट्स के लिए। और टर्मी थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्पॉट नहीं भी है रिटेलिएट करना, मेरे ख्याल से पोजीशन पॉइंट्स के लिए खेलना शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उधर वीएक्सटी के निंजा जॉर्ड को भी नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। क्लच गॉड बैक इन एक्शन, जोन लेके जाएगा ईस्टर्न हार्ड शिफ्ट, और सेंट्रल स्पॉट पर एक बार फिर से वेल्ट की टीम स्नीक इन करके बहुत तेजी से अंदर जा रही है। स्पीड ऑलरेडी उनके पास वो स्पॉट आ चुका है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की भी ये वापसी है, इनके लिए भी ये टूर्नामेंट सबसे जरूरी। नॉनेक्स उनके पास भी जोन का एडवांटेज। 8-बिट भी एक बहुत अच्छी जगह पे है। वहीं दूसरी तरफ जोन के बाहर अगर देखें तो मेटा निंजास को तो लंबा रोटेशन करना ही पड़ेगा, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी रास्ते में है। उनके सामने भी अब ऑटो बॉट्स की चुनौती आ सकती है। पिछली बार भी रोटेशन के चलते पहला प्लेयर गवाया था यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने। इस बार वो गलती नहीं करना चाहेंगे, बट ऑटोबॉट्स 2 फ्रैग निकालने के बाद देयर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। हालांकि जोन के अंदर जाना अभी बाकी है। मैड किंग्स क्लच गॉड ने जो स्टार्ट दिलाई है, और साथ में अगर आप देखें, इसे बोला जाता है चॉकलेट हिल, ब्राउन हिल। इस ब्राउन हिल के ऊपर चढ़कर आप बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे और बहुत अच्छे अच्छे फ्रैग्स का मजा उठा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया पर एक फाइट पनपती हुई दिख सकती है। ऑटोबॉट्स गॉड लाइक शॉट्स एक्सचेंज, एडमिनो नॉक हो चुके हैं। लॉबस्टर, अभी बात ही करी थी हमने कि इनसे उम्मीदें अब इंडिविजुअल लेवल पर बढ़ चुकी हैं, और एक बड़े एमवीपी खिलाड़ी एडमिनो को यहाँ पर नॉक किया। और बाकी 3 प्लेयर्स रफ्तार के साथ फॉल बैक कर रहे हैं। ये फाइट लेने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, बट ऑटोबॉट्स चाहती है प्रेशर बनाना। या तो आप फॉल ले या तो आप फाइट ले, तीसरा ऑप्शन हम आपको देना चाह नहीं रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ से कोई टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं हो रहा, तो समय आपके पास रहेगा वापसी करने का आने वाले मैचेस में। बट अभी इस मैच में वापसी करने की बारी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। ऑटोबॉट्स तो 3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और वो लड़ना चाहते हैं। अब मिनी मैप में देखिए मायावी लॉबस्टर फ्लैंक एंगल ऑलरेडी बना रहे हैं वो, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक समय आया कि यहाँ से निकल जाएंगे। जोन को प्राथमिकता देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट जॉनथन शॉट्स लिए गए उनके ऊपर, कनेक्शन कुछ खास नहीं, लेकिन जो दूरी है वो बनाई गई है अब। जी बिल्कुल, एंगल बहुत अच्छा है लॉबस्टर का, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है लॉबस्टर को कि तीनों प्लेयर्स का एंगल ओपन नहीं रख सकते हो, बिकॉज अगर लॉबस्टर नॉक होते हैं तो उन्हें रिवाइवल नहीं मिल सकता। एंड मेरे ख्याल से अब ऑटोबॉट्स ने भी कहीं ना कहीं अपना मूड बना लिया है कि रहने देते हैं, इतना ज्यादा ग्रस नहीं करते हैं। हमारे पास अभी भी 600 मीटर का डिस्टेंस है जाने का, पहले उसे कवर करते हैं, उसके बाद फाइट लेंगे। बट अब ट्रेड आया है, मैड किंग्स को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और पोलो को थोड़ा वहां डैमेज मिला है। नॉक वो कर दिए गए हैं, मेरे ख्याल से शायद से फिनिश ऑफ भी हो चुके हैं। जी हाँ, लाइव स्टेटस में आप देख सकते हैं मैड किंग्स 1 फिनिश, और अब 3 प्लेयर्स के साथ ही बचे हैं बस।
मुश्किल है, बहुत बड़ी यहाँ पे मैड किंग्स की, बट एफएस को देखिए 3 फ्रैग्स उनके पास हैं और भूलिए मत ये वो लाइनअप है ना जिन्होंने सबको प्रभावित किया था एक लैंड इवेंट में, बट उसके बाद वो गायब भी होते नजर आए। अपनी क्षमता दोबारा दिखानी पड़ेगी। मैं लिवाई को देखना चाहता हूँ। ऑफिशियल एमवीपी बनने के बाद वो मैजिक मिसिंग था, बट वो मैजिक लिवाई को वापस लाना है। रोमन लिवाई, वाइपर दूसरी तरफ नॉन एक्स के, वो यहाँ पे नजरें गड़ा के बैठे। एक जोन के अंदर अच्छी स्पॉट आ जाए ना, फिर कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। एंड नॉनेक्स भी बस विश्राम कर रहे हैं अपने एरियाज में। जहां नॉस्टैल्जिया की स्पिरो आपने इतनी बात करी है, वहां पर ये नाम 8 बिट जूसी, ये भी अपने आप में एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है। बहुत टाइम बाद वापस इनकी भी घर वापसी हुई है। 8 बिट का जब नाम जूसी के आगे लगता है तो वो एक अलग ऑरा लेकर आता है। साहिल फिलहाल एक अच्छे मौके के साथ हैं जहां लॉबस्टर को डाउन कर सकते थे, बट अगेन थोड़े से वल्नरेबल एंगल पर हैं, शॉट्स लेना अवॉइड करना चाहते हैं फिलहाल। उधर एफएस की टीम की फाइट भी चल रही है जहां पर गॉडेक्स को नॉक कर दिया गया है। लिवाई की एचपी काफी कम है, फिलहाल ये अपने आप को हील जरूर कर लेंगे, बट ये बैटल, वो एंगल, साहिल का वो बिना इन्फो के ओपनिंग निकालना अगर टाइम पर होता है तो ही फायदा मिलेगा, वरना ऑटोबॉट्स के पास फिलहाल तो इस फाइट में अपर हैंड है। और ऊपर जाते हुए राल्फी ने एक कमाल का और शॉट निकाला, प्रो को ऊपर स्पॉट जरूर करा, बट डैमेज बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश दिखी थी, बट वहां उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया है। अभी भी अपर हैंड ऑटोबॉट्स के पास। साहिल कहीं ना कहीं स्पॉट कर चुके हैं, प्रो को स्मोक करेंगे, विजन ब्लॉक करेंगे, नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ वो डैमेज ले, बट अब एंगल बना के ये फाइट रैप करने की बारी ऑलमोस्ट आ चुकी है ऑटोबॉट्स की साइड से। एफएस को अब मुझे सोचना चाहिए कि यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर कैसे जाएं। ये फाइट जीतना असंभव है। ऑटोबॉट्स के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज पूरा, और एफएस के प्लेयर्स कुछ तो नॉक पड़े, बट साहिल, मैं अभी अब लग रहा है मुझे वो ट्रिगर डिसिप्लिन जो दिखाया इन्होंने वो सही साबित नहीं हुआ। वो शुरू में शॉट्स देते तो हाँ खुद भी बैकफुट पे जाते, बट उनके प्लेयर्स के पास मौका मिलता कि वो अटैक कर सके, बट अब रास्ता भी बदलना पड़ेगा। फासला भी बहुत दूर, लॉबस्टर का स्प्रे, बट फाइनली लीवाई फिर से वो गेम दिखाने की बारी इनकी आई है। पहला नॉक निकाला, दूसरा नॉक निकाला, लीवाई समय को पीछे लेके जाइए क्योंकि लीवाई द एमवीपी वापस अपनी क्षमता दिखाते हुए, बट लॉबस्टर वो भी काफी तेजी से यहाँ पे आ रहे हैं। लीवाई को क्या उनके बारे में पता भी है? अंदाजा अगर नहीं होगा तो मुश्किलें पड़ेंगी। दूर से स्प्रे देना भी जरूरी, बट लीवाई वो फ्रैग्स कंफर्म करे, बट नेल्स तो इनके ऊपर भी अब आ सकते हैं। मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि ऑटोबॉट्स के प्रो रिवाइवल ना देके राल्फी को वो प्रेशर बनाना चाहते हैं लिवाई की तरफ। उधर गॉडेक्स नॉक और फिनिश होने ही वाले हैं। साहिल वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पॉट पर है, उन्हें डैमेज देना चाहिए, बट वो ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाया फाइट के अंदर। पीछे मैड किंग्स को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लॉबस्टर ओपन एंगल से कब से घूम रहे हैं, लिवाई को नॉक कर चुके हैं, बट साहिल एक से ज्यादा मौके मिले थे उन्हें इस फाइट में, और वो दोनों ही मौके थोड़े से गवा दिए इन्होंने। मौके गवाए हैं, बट साहिल जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, लेकिन निकलना भी बहुत मुश्किल। और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सामने उनके 8 बिट की चुनौती है। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा वहां पे होल्ड कर पाना। आईक्यू 8 बिट एक अलग सिनेरियोस बनाना चाहते थे, बट रोटेशन में एक बार फिर से परेशानी आई है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। मान्या इस पावर के साथ यहां से निकलना चाहते हैं। इस डुओ को भी देखने के लिए हर कोई बेताब। स्मोक किया गाड़ी के ऊपर और काफी अच्छे बेसिक्स के साथ अब गाड़ी लेके रास्ता बदलना पड़ेगा, बट जोन अभी भी काफी दूर इनसे। जोन भी दूर है, रास्ता भी बदलना है, और हीलिंग्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है टीम गॉडलाइक के पास। तो जो भी करना है मान्या को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। बिल्कुल एंटर करते ही आपको मिलेगी मैड किंग ईस्टर्न साइड पे वसिस्ता। हमने वसिस्ता के बारे में स्पीरो ज्यादा बात नहीं करी। हेक्टर भी अपनी टीम में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, और बोलने की बात नहीं है यार, हेक्टर और थर्ड पार्टी इवेंट्स का कितना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन रहता है। तो डेफिनेटली इनसे उम्मीदें तो बहुत ज्यादा रहेंगी, बट गॉड लाइक का स्ट्रगल हल्का फुल्का विजिबल है। जोन के अंदर जाने के लिए एक अच्छा एफर्ट, एक अच्छी स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ रहा है।